ये उजाला ने किया है। अब तुम क्या करोगे उजाला के साथ? खत्म कर दो उसे, मार डालो उसे भी और उसके सारे खानदान को भी। मेरे सामने उस वक्त आना जब उजाला की सांसें खत्म कर दो। जाओ। आप बहुत भोले हैं हामिद साहब। जिन जख्मों की ताप में आप पल पल तड़प रहे हैं, वो जख्म देने वाली को सिर्फ एक बार तड़पाएंगे? ये कहाँ का इंसाफ हुआ? हक तो तब अदा होगा जब वो तड़पेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, रोज जिएगी रोज मरेगी। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। कहाँ जा रही हो? तो हमें भी दिखाओ, हम भी तो देखें कि हमें तड़पाने वाले खुद कैसे तड़प रहे हैं। बहुत मान, बहुत भरोसा है तुम पर। बस ईमान तोड़ना नहीं तुमने। कभी नहीं। शब्बीर आपको धोखा दे रहा है सर। जिस उजाला को आप इबरत का निशान बनाना चाहते हैं, उसे जेल में वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहा है शब्बीर। और जब मेरी बीवी जेल सुपरिटेंडेंट नजमा निसा ने उसको कन्फ्रंट करने की कोशिश की, तो उसने उसे सस्पेंड कराने की धमकी दी है सर, और उसे हुक्म दिया कि वो आपसे झूठ बोले और आपको धोखा दे। आपने मुझे बुलाया? शकूर, ये पता लगाओ कि उजाला है कौन और इसको शब्बीर के साथ रिश्ता क्या है। जी बेहतर। और नजमा निसा, उसका पता चला? नहीं बॉस, उसे राब्ता नहीं हुआ। गढ़ और दफ्तर दोनों जगह कॉल की, लेकिन बात नहीं हो सकी। चल भाई, मैडम ने वापस बुलाया है। रुक जाओ, मैं अपनी बेटी को नहीं जाने दूंगी। और चल बीबी, सुनाई नहीं देता तुझे? चल।
बेटा तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाना खा ले। भूख नहीं है। हेलो, कौन बात कर रहा है? इफ्तिखार, सुल्तान खान से बात करनी है। भाई शहर में नहीं है। कहाँ गए? नहीं पता। बात सुन, मुझे अब किसी भी हालत में अपनी बीवी को जेल से बाहर निकालना है। अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं। तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पुलिस हमारी रैकी कर रही है और जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर कह देना सुल्तान खान से मुझे अब किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जो भी करना है मैं खुद ही कर लूंगा। सब्र कर, तेरी बीवी को निकाल लेंगे। अभी फोन रख। काफी खूबसूरत है उजाला। मुद्दतों बाद ऐसा हुस्न देखा है, खूबसूरत, हसीन। हामिद साहब एक बहुत खुश गुफ्तार और मेहमान नवाज इंसान है। हाँ, कभी कभार बेतकल्लुफ हो जाते हैं, मगर तुम उनकी बातों से परेशान मत होना। दरवाजा क्यों नहीं खुला हुआ? खोलो दरवाजा। दरवाजा इसी वक्त खोलो। मैं नहीं खोल सकता, आप हामिद साहब से बात करें। जेल में खबर पहुंचा दो। मुझे उजाला जख्मी चाहिए। जख्म इतने गहरे होने चाहिए कि हामिद ज़बान को तसल्ली हो जाए। ये मेरे, ये तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ, ये तुम्हारे लिए हैं। तुम्हें अच्छे लगे ना? बहुत ज्यादा। पुरानी फिल्मों की हीरोइन लग रही है बिल्कुल। मजाक दे दे, देखो कैसे शर्मा रही है। शीरी, हक सच की बात है, तेरे से ज्यादा ये फ्रॉक तो मुझ पे जच रही है। लग रही है ना सिंड्रेला? हाँ हाँ लग रही हो, मगर अब ये वापस रख दो। मेरे ससुराल से आई हैं चीजें। ससुराल से आई है या फिर उन्होंने भेजी है? एक ही बात है। वैसे ना मैंने सोच लिया है, शीरी की मेहंदी पर जॉर्जेट की कुर्ती और हिना का शरारा पहनने वाली हूँ। जी नहीं, शादी का एक थीम है और सब लड़कियों के ड्रेसेस सेम कलर के होंगे, ठीक है? क्या मतलब?
सारे एक जैसे कपड़े पहनेंगे? जी, सब लड़कियां एक ही जैसे कपड़े पहनेंगी सिवाय उजाला के। सिवाय मेरी? क्यों? तुम्हारे लिए ना मैंने एक खास जोड़ा बनवाया है, अभी दिखाती हूँ। वो क्यों? ये कोई स्पेशल गेस्ट है क्या? हाँ है तो, अब जलो मत। ये मेरे लिए? हाँ। ये तो बहुत प्यारा लग रहा है ना? ये देखो रजिया, कैसा है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। वैसे शीरी, ये ज्यादती है यार, मेरे लिए भी बनवाना है ऐसे फिर। उफल्ला, तुम 2 मिनट के लिए चुप करके नहीं बैठ सकती? थैंक यू शीरी। वैसे शीरी, तुम्हारी पसंद तो बहुत ही अच्छी है। ये मेरी पसंद कहाँ है? ये तो भाई ने पसंद किया है। शब्बीर ने? ये झुमके भी इसी के साथ हैं। ठीक है, मैं यही पहनूंगी। अच्छा चलो, रूम में चलते हैं, मैं तुम लोगों को अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ। ठीक है। ठीक है, आ जाओ। आ जाओ, चलो। भाई, चुप चुप के हमारी बातें सुन रहे थे? पागल हो? मैं तो गुजर रहा था यहाँ से। और गुजरते गुजरते उजाला को तो देख ही लिया होगा। देखा कितनी खुश थी वो। ठीक, सही। भाई, अब आप ज्यादा देर मत करें, बस कह दें उसे अपने दिल की बात। तुम्हें लगता है मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी वो? आपसे बेहतर लड़का मिलेगा उसे? अगर उसे और कोई पसंद है तो? कोई पसंद नहीं है उसे, मैं जानती हूँ। बस ऊपर ऊपर से करती है आपकी बुराई, अंदर से आपको ही पसंद करती है वो। आपने देखा नहीं, आपके नाम पे फौरन कैसे तोहफा कबूल कर लिया उसने। बस भाई, आपको देर नहीं करनी चाहिए, बोल दे उसे अपने दिल की बात। बख्तियार, तुम्हारा मसला पता क्या? तुम हमेशा हर चीज खराब करते हो। तुम्हारा गंद समेटते समेटते ना तंग आ गई हूं मैं। तबाह कर दिया सब कुछ तुमने। मैंने तुम्हें बताया भी था कि शब्बीर आलम कौन है, वो क्या कर सकता है हमारे साथ। तुम्हें मेरी परवाह नहीं थी तो कम से कम सारा का सोचते। अगर उसने सारा को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? देखो, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अच्छा, क्यों? तुम्हें इल्हाम हुआ है? मैंने तुम्हें कहा था कि हमें शब्बीर जैसे मिडलमैन की जरूरत नहीं है। तुम उस वक्त मेरी बात मान लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। Really? तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? नजमा, हाँ ठीक है, करो ब्लेम मुझे। गलती भी मेरी ही है ना, मुझे तुम्हें कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। नजमा। सारा बेटा, आप क्या कर रहे हो? आप सोए क्यों नहीं अभी तक? आप दोनों लड़ाई कर रहे हैं? नहीं बेटा, हम बात कर रहे हैं। चलो, तुम क्यों नहीं सोई हो अभी तक? हाँ, जागी भी क्यों? चलो आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। नजमा निसा, जिंदगी में पहला मौका मिल जाता है और दूसरा मौका कमाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिल जाता। लेकिन मैं तुम पर एक एहसान करता हूं।
तुम्हें एक और मौका देता हूं तुम्हारे शौहर बख्तियार के लिए। थैंक यू सो मच सर। शबीर से कितने पैसे लिए थे? मैंने शबीर से कोई पैसे नहीं लिए। झूठ। आपको मेरा यकीन करना होगा, मैंने उससे कोई पैसे नहीं लिए। बस उसने मुझसे प्रमोशन का वादा किया था। तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी, बस तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। जी सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। तुम शबीर से उसी तरह बात करोगी जिस तरह पहले किया करती थी, और उसी तरह झूठ बोलोगी जिस तरह मुझसे बोला है। उजाला को दी गई सारी मराद खत्म कर दो, उसे किसी ऐसी काल कोठरी में पहुंचा दो जहां उस तक रोशनी भी ना पहुंच सके। नींदें हराम कर दो उसकी। ठीक है सर, आपको मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, तुम बस बेफिक्र रहो। थैंक यू सर। ओके। सोए नहीं भाईजान? नहीं, नींद नहीं आ रही। कुछ कहना है तुझे? मैं परसों दुबई जा रहा हूं। मेरी नौकरी लगी है वहां पर। तुझे नौकरी की क्या जरूरत है? तेरा तो कारोबार है ना यहाँ पर। कारोबार अब ऐसा नहीं रहा भाईजान, बहुत नुकसान हुआ है, इसीलिए जा रहा हूं। उमानी का क्या? उनको यहाँ अकेला छोड़ देगा? अम्मा को मैं दुबई बुला लूंगा अपने पास। ठीक, खैर से जा। ताला खोल। चल उठ। किधर? ओ चल उठ, पता चल जाएगा। छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रही हो? मुझे नहीं जाना, छोड़ो रामीन। छोड़ो उसका हाथ, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रही हो? क्या चल चल, छोड़ो मुझे, नहीं जाना है। चल हाथ में से छोड़ो, उजाला बंद कर दरवाजा। छोड़ो मुझे। उजाला
अंदर, चल। रुको, खोलो दरवाजा, कहाँ जा रही हो तुम? खोलो दरवाजा। चाहती क्या हो आखिर? क्या चाहती हूँ? और तुझे आराम देना चाहती हूँ। यहाँ अकेली रह और मजे कर। वैसे तू अकेली यहाँ भी नहीं है, बहुत सारे साथी हैं यहाँ तेरे। चूंटी, छिपकली, कॉकरोच, चूहे। इनसे डरना मत, फ्रेंडशिप करना। अब से यही तेरे साथी हैं। चल मैं चली, तू एंजॉय कर। रुको, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, बुझा दो मत, खोलो दरवाजा, मुझे अकेले नहीं छोड़ो, खोलो, वापस आओ। कहाँ जा रहे हो? हामद जमान ने बुलाया है। कैसा लग रहा हूं? क्या हो गया नजमा, ऐसे कब तक नाराज रहोगी? हामिद जमान की कॉल आई थी रात को। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहा था कि उजाला को दी हुई सब फैसिलिटीज ले लो और शब्बीर को पहले जैसा ही बोलो। तो बोल दो झूठ, तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है? तुम जानते भी हो कि शब्बीर आलम कौन है और उजाला उसकी जिंदगी में क्या हैसियत रखती है। कल कला को जब उसको सच पता चलेगा, तुम्हारे ख्याल में वो चुप रहेगा? वो बदला लेगा और उसका सबसे पहले निशाना होंगे हम दोनों। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें शब्बीर से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डरना तो अब शब्बीर को चाहिए। 2 टके का आदमी बोला था ना उसने मुझे, अब ये 2 टके का आदमी उसे 1 टके का नहीं छोड़ेगा। इस चीज का बदला ले रहे हो? तुम जो भी समझो, पॉइंट ये है कि इंपॉर्टेंट शब्बीर नहीं है, हामद जमान है। वो जो कह रहा है वो करो। उजाला का सेल चेंज करवा दिया था? यस मैम, रात को ही करवा दिया था। अब वो शरीफा के रहमो करम पर है। ठीक है, ठीक है, डिसमिस। थैंक यू। क्या हाल है शबीर साहब, कैसे हैं? नजमुल निसा, कल से फोन पे फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही? वो एक्चुअली मेरा फोन रिपेयरिंग के लिए गया हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले मिला है। आप बताइए, खैरियत? आप कॉल कर रहे थे? उजाला कैसी है? ख्याल रख रही है उसका? उजाला बिल्कुल ठीक है, अपने सेल में है। बकवास मत करो, मेरे सामने उस कांस्टेबल ने उस पे हाथ उठाया, ये ख्याल रख रही हो तुम? सर ऐसा कैसे हो सकता है? आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे उस कांस्टेबल का नाम बताओ, मैं उसके हाथ खुद तोड़ूंगा। सर इसकी जरूरत नहीं है, अव्वल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और अगर हुआ होगा तो मैं खुद देख लूंगी। जिसने ये हरकत की होगी उसको जरूर सजा मिलेगी। उजाला कैसी है? कहाँ है?
सर मैंने आपको कहा है ना अपने सेल में है, बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना करें। ख्याल रखो उसका, उसे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जी ऐसा ही होगा, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जाने के था गुजारी आई रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे जी। पार्टी आ रही, पार्टी। ले भी शरीफा, आज से ये तेरी जिम्मेदारी है। स्पेशल केस है, मैडम नजमा ने भेजा है इसे। मैडम नजमा ने? शरीफा जी वही है। हाँ पिछाड़ती हूँ। देख ले, मायूस ना करना उन्हें। हो जी, पहले कभी किया है? जाओ जी जाओ, इसको तो मैं देखती हूँ। ख्याल रखिए फिर। चल इधर आ, चल। किधर चल रही है? पीनो, झाड़ू लेकर आ। देख क्या रही है? झाड़ू उठा, उठा। पांच मिनट है तेरे पास। 5 मिनट में ये पूरा बगीचा तूने साफ करना है, और अगर 5 मिनट में ये बगीचा साफ ना हुआ ना तो तेरी तबीयत साफ कर दूंगी। चलो। साहिब, ये देख लीजिए। क्या है? इलेक्शन में खड़े होने वाले कैंडिडेट की फाइनल लिस्ट है साहब। साहब, आपका नाम नहीं है। क्या मतलब है? आपकी बजाय खुर्रम चौधरी को मिली है टिकट। कितनी पुरानी लिस्ट है? कल रात ही फाइनल हुई है साहब। कोई गलतफहमी हुई है? बस यही सब कुछ करना है तुमने, बाकी काम तुम्हें शकूर समझा देगा। ठीक। सर, शबीर कॉल कर रहा है, लगता है उसे खबर पहुंच गई। वाह हसीना वाह, तू तो बड़े काम की निकली। बगीचा तो तूने चमका दिया है। ये कौन साफ करेगा? तुम्हारा फुफ्फड़। ये तुझे नजर नहीं आया है? आपने सिर्फ बगीचे का कहा था। मैंने बगीचे का कहा था?
झूठी हूं मैंने झूठ बोला है? तू रो रही है? रोना, मैं तो मजाक कर रही थी, अब मजाक भी ना करूं? नाश्ता किया तूने? खाना खाएगी? भूख लगी है? खाना खाना है तो फिर काम तो करना होगा। यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं मिलती। शानो, जा इसे लेके जा, खाना खिला और फिर वापस लेके आ। और सुन, 5 मिनट है तेरे पास, खाना खा और वापस आ। चल क्या हो जाए। हामिद साहब कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? मुझे उनसे मिलना है। हामिद साहब मसरूफ है, अभी मिल नहीं सकते। आइए। सर, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी, निभानी भी है। अरे आओ आओ शबीर आओ। मैं तो समझा था कि तुम हमारे घर का रास्ता ही भूल गए। आओ आओ बैठो। आओ मैं तुम्हें अपने नए दोस्त से मिलवाऊं, बख्तियार हुसैन। तुम तो जानते होगे ना, अब से हमारे खास खैर ख्वाह में शामिल रहेंगे। मुबारक हो। शुक्रिया सर, वो जरा आपसे अकेले में बात करनी थी। अकेले में? अरे मैंने कहा ना कि यहां जो भी हैं हमारे खैर ख्वाह हैं। तुम खुल के बात करो, क्या बात है? सर प्लीज, आई इंसिस्ट। ऑलराइट भाई, तुम लोग अपने कान बंद कर लो। कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा? बोलो क्या बात है? मैंने कैंडिडेट्स की लिस्ट चेक की है, उसमें मेरा नाम नहीं है। ओह आई एम सॉरी शबीर, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। हाई कमांड ने तुम्हारी टिकट खुरम चौधरी को दे दी है। वजह क्या है ना शबीर, के जिम्मेदारी को भी कंधा चुनने का हक होना चाहिए। यूं समझ लो कि जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे आना गवारा ही नहीं कर रही, या फिर तुम इसके लायक नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, हाई कमांड कह रही। दे डोंट फाइंड यू वर्दी ऑफ दिस पोजीशन।
अरे दिल छोटा मत करो, अभी बहुत इलेक्शन है, काउंसलर के, वाइस काउंसलर के, उनमें हिस्सा ले लेना तो तुम संभाल ही लोगे। चेयर अप यार। दिल पे ले गया शायद।